जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर से जो है वो डेली विजिटर्स भाई देख रहे हो, तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कल प्रेस क्लब जम्मू में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था सभी डेली विजिटर्स भाइयों की तरफ से। तो अब आगे तनवीर हुसैन सर ने डेली विजिटर्स के लिए जो बताया हुआ है ये हम आपको एक वीडियो के ज़रिए दिखाएंगे। लेकिन ये वीडियो दिखाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको डेली विजिटर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर के हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आप यहाँ पर ये तनवीर हुसैन सर का न्यू इंटरव्यू सुन लीजिए। डिसाइड किया कि इस बार एक कंपेनिंग चलाएगी कि डेली विजिटर्स वोट की चोट करेंगे। तो जितने भी जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली विजिटर्स हैं उनके साथ एसपीओ जुड़ाए जाए, आप होम गार्ड्स, रैब ब्रिगेड, रहबर ज़रात, एनवाईसीज़, ये काफ़ी बहुत नंबर है। तो इस बार मिल के यहाँ पे वोट की चोट होगी, क्योंकि हमने तमाम पार्टियों को जम्मू कश्मीर के अंदर देख लिया, सिर्फ वादे किए गए, हमसे वोट लिए गए और हमें जो भी हमारे डिमांड्स थी उन पे किसी भी पार्टी ने जो यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। तो अब मजबूर होकर जो है अब हमने स्लोगन अब दिया है कि इस बार डेलीविजर वोट की चोट करेंगे और उस मुहिम में हम तमाम डेलीविजर्स को जोड़ेंगे उसके उनके परिवार और उसके जितने भी रिलेटिव्स उनको जोड़ के जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी कैंपेनिंग हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तनवीर जी, बात की जाए डेली वेजर्स की या एसपीओस की या फिर कैजुअल लेबर्स की, लगातार सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे। और बात की जाए आपके कल की, तो कल भी कई लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रशासन के कानों तक रूं तक नहीं रेंग रही है, जूं तक नहीं रेंग रही है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों मतलब प्रशासन इतनी ढील दे रही है, क्यों अनसुना कर रही है आपको मांगों को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी रैलियाँ हुई, लेकिन कल हमने फिर एक रिमाइंडर प्रोटेस्ट यहाँ पे दिया है। लेकिन ये सरकार जो सरकारें जम्मू कश्मीर में रही है, ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे पहले मैंने कहा, सिर्फ उन लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज देखिए आप कि हमारे मैक्सिमम साथी जिनकी डेथ हो गई है, कोई बिजली की पीढ़ी के साथी हैं, कोई पीएचई के हमारे साथी रिटायर होकर घर चले गए हैं, और कुछ ऐसे साथी जो भी रिटायर होने के दहाने पर हैं। तो फाइलें सेक्रेटरीट में दूर चाट रही हैं और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। आज ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि हमारे साथियों को घर में आज 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, लेकिन जो बैन इश्यूज थे जम्मू कश्मीर से कैजुअल लेबर्स के, उनको अभी तक जो है ये जो हल करने में नाकामयाब रही सरकार। बात की जाए राजनीतिक दलों की, तो कई राजनीतिक दल जो है वो डेली वेजर्स हो या कैजुअल लेबर्स हो, उनके मुद्दों को हथियार बनाकर यूज़ कर रहे हैं पार्टीज में। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बार हथियार नहीं बना पाएंगे वो। इस बार डिलीजर ने खुद फैसला किया है कि अगर इलेक्शन से ऐलान होने से पहले अगर ये हमारा मसला हल कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो इस बार, जैसे हमने पहले कहा कि लोगों ने दिया कि वोट की चोट करेंगे, इस बार कोई भी डिलीवर इनकी बातों में आने वाले नहीं है। और हम डिलीवर से भी अपील करें कि वो यूनाइट रहें, एक प्लेटफार्म पर रहें और एक फैसला कौन लड़ाई जो अब लड़ी जाएगी। तो तनवीर जी, जिस तरह से डेली वेजर्स हैं उनको ना उनका वेतन दिया जा रहा है और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि किस प्रकार से वह अपना गुजर बसर कर रहे हैं? देखिए, गुजर बसर इस महंगाई की हालत में आप मार्केट तरफ जाइए, आज आपका अगर वेजिटेबल लेनी है जाके तो आप देखिए कि 90-100 रुपये का टमाटर जा रहा है, आपका तेल 200 रुपये लीटर जा रहा है, आपके चावल जो है किस 70 रुपये से आपके चावल। तो गरीब इस महंगाई की मार में कैसे खाना पालन पोषण करेगा? ये काफ़ी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज हमारे लोगों के लिए है, और कैसे वो बच्चों को पाल रहे हैं ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकारें जो ये दावा करते हैं कि गरीबों के लिए सरकार है, मुझे नहीं लगता कि ये गरीबों की सरकारें हैं। और यहाँ पिछले 7 या 10 साल से जो हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, ये बहुत ही ख़राब हालात हैं। और इस टाइम ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे साथी डिप्रेशन में आके दिन ब दिन सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सबसे पहले भी मेरी मुलाकात हमारे नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले जी आए थे लास्ट टाइम कश्मीर, उनसे डिस्कस हुई थी। और उसके बाद मैं दिल्ली भी सारा इनका जो फाइल लेके गया था और वहाँ से एलजी साहब को रिटर्न में भी लेटर आया था, और वहाँ भी हमने केंद्र में भी काफ़ी मंत्रियों से इसके ऊपर मेमोरेंडम सबमिट किए थे। लेकिन अभी फिर हम 30 तारीख को जा रहे हैं, और जब तक सांस में सांस रहेगी, जब तक आखिरी ड्रॉप ऑफ ब्लड जब तक रहेगा, तो इनका डिलीवरी की हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन टिल ऑफ द एंड फिर इसका यही एक हाल है कि अगर जैसे मगरमच्छ में लड़ना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। और अब गेंद जो है वो अब
पॉलिटिशियन लीडर क्या चाहते हैं। अगर वो मसला हल करते हैं तो ठीक है, अगर मसला नहीं हल किया गया तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? बस आगे रणनीति हमने कहा था आपको वोट की चोट होगी इनके साथ, और उसके लिए पूरे डेलीवेजर्स को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और आगे की जो भी रणनीति होगी हम 30 तारीख को वापस आके जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के सामने रखेंगे और अपने जो है अपने इलाकों के दौरा करने और तेजी से साथ शुरू करेंगे और पूरी फैमिलीज को और पूरे रिलेटिव्स को जोड़ के नई और करेंगे। तो उनसे यही अपील है कि वो यूनाइट रहें, सबसे पहली बात है, इकट्ठा रहें और एक ऐसा ही एक प्लेटफार्म जो इस वक्त भी इन हालात में भी जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज की आवाज़ उठा रहा है। तो अब यही है कि आगे वाले जो भी डिसीजन होगा वो तमाम लोगों के सामने रखा जाएगा, लेकिन डेलीवेजर्स को ये अपील है कि वो यूनाइट रहें, एक प्लेटफॉर्म पे रहें और आगे आने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको फॉलो करें। तनवीर जी, डेली वेजर्स की बात की जाए तो क्या डेली वेजर्स सारे इकट्ठे हैं, उनमें एकता है या फिर डेली वेजर्स में भी फूट है? देखिए, लगभग अगर हम बात कहें तो डेली इकट्ठा ही है, लेकिन कुछ लीडरशिप जिसमें मैं कहूँगा, देखो लीडरशिप के चक्कर में जो है ये चक्की पीस रही है और डेली वेजर्स जो है इस वक्त जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन लीडरशिप की जो है वो थोड़ी कहीं पे वो ट्यूनिंग नहीं हो रही। लेकिन हमने अपील की है तमाम लीडरशिप से भी, हमने मीटिंग बुलाई है, दिल्ली से आके हम मीटिंग कॉल करेंगे और कोशिश करेंगे हम तमाम लीडर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की। तनवीर जी, कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले पीएचई की ही बात करें तो वहाँ पर आग लगी थी, तो उस कार्यालय में जो है कहा गया था, कुछ डेली वेजर्स द्वारा कहा गया था कि वहाँ के रिकॉर्ड्स जल गए हैं, लेकिन कुछ डेली वेजर्स द्वारा कहा गया था कि उनके रिकॉर्ड्स जो है वो सलामत है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, रिकॉर्ड सलामत है या रिकॉर्ड जल चुके हैं? देखिए मैम, उस टाइम में जम्मू से बाहर था और मेरी टेलीफोनिकली की बात यहाँ अधिकारियों से हुई थी, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जो क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन देखिए, एक बहाना है रिकॉर्ड जला या नहीं जला, अगर रिकॉर्ड हो भी तो हमारे किस काम का, कहते हैं कि वो एक। आपको क्या लगता है, रिकॉर्ड जानबूझकर जलाने की कोशिश की गई है? देखिए, ये तो जांच का विषय, इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि आग क्यों लगी, क्या उसकी वजह रही होंगी। लेकिन जब हमने उच्च अधिकारियों से बात की जाना, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा रिकॉर्ड जो ऑनलाइन है, हाँ कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जला है, वो जो है इंक्वायरी का इश्यूज है वो उसमें। लेकिन यही है कि रिकॉर्ड हो ना हो, बात यही है कि 25-30 साल हो गए, हम तो ऐसे भी जल रहे हैं, ऐसे भी मर चुके हैं, हमारे पन्ने तो ऐसे भी खत्म हो चुके हैं जिंदगी के। वो इकबाल ने शायर कहा है कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गुंदा में खोशा का जला दो। तो जो खेत आपको रोजी या रोटी दे, उसको रख के न रख के कोई फायदा नहीं है। तो लोगों को निश्चित रहना चाहिए, रिकॉर्ड है नहीं है कोई अलग एक मैटर है, ये हो जाए। अब सरकार से हमारी अब यही अपील है कि जल्द से जल्द जो है जितने भी इश्यूज हैं इनको सेटल किए, वन टाइम सेटल किया जाए, और अगर ये सेटल्स नहीं होते हैं तो फिर से आप प्रदर्शन जो रोडों पर प्रदर्शन देखोगे और पूरी तरह से इस मूवमेंट को हम गियर अप करने की कोशिश करेंगे। तो बात की जाए तनवीर हुसैन की, तो तनवीर हुसैन भी एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन चुका है। तो अगर डेली वेजर्स की बात की जाए, क्या राजनीतिक दल में, राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए तनवीर हुसैन डेली वेजर्स का इस्तेमाल करेगा? नहीं, हम इस्तेमाल क्यों करेंगे? देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी। इस्तेमाल तो उन लोगों ने किया, उन पॉलिटिशियन ने किया जिनको 25-30 साल हम उनके साथ रहे, उनने हम लोगों का इस्तेमाल किया। मैं तो खुद एक डेलीवेजर्स से बीच में रहा हूँ और उनके बीच में अभी भी जब भी मैं जा रहा हूँ मैं डेलीवेजर्स की बात उठा रहा हूँ। ये जो सत्ताधारी दल, इन्होंने तो इस डेलीवेजर का इस्तेमाल किया। दिल्ली जाके देखिए हमने कौन सी डेलीवेजर्स की बात की। मैं 2 बार दिल्ली विजिट, आप मेरा ID उठा देखिए, डेलीवेजर्स के लिए बात हमने की। हम लड़ रहे हैं, और कौन लीडर यहाँ डेलीवेजर के लड़ रहा है? तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम डेलीवेजर्स को आखिरी दम तक उनकी जब तक हक, उनको हक दिलाएंगे। अगर हक नहीं मिलता है तो यहाँ की उन ताकतों को उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंकेंगे।